मोदी जी का अंधभक्त हैं या फिर वाकई में जो राम भक्त हैं। हाँ? हम राम भक्त हैं। राम भक्त हैं। हाँ। अच्छा, कहते हैं कि मोदी जी का जो मोदी जी यूपी का हो गया, हाँ। मोदी जी बिहार का हो गया, इंडिया का हो गया, बस उसी का भक्त हैं हम। उसी का भक्त है। हाँ। तो आपको कई सारे लोग कहेंगे मोदी जी का अंधभक्त है। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है और तमाम पार्टियां जो है ग्राउंड पे उतर चुकी है अपनी अपनी मुद्दों को लेकर, अपनी अपनी बड़े बड़े वादों को लेकर। लेकिन वर्तमान जो सरकार में क्या कुछ हुआ है, विकास क्या नहीं हुआ है, तमाम चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी। अच्छा, इस बार चुनाव नजदीक आ गया है, क्या प्लान है, क्या मूड है आप लोगों का? मूड तो हम तो कह दिए हैं सर कि हम नरेंद्र मोदी रहेगा तो अच्छा वाली बात है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आप कितना संतुष्ट हैं? हम बहुत संतोष है। पैसा दे अथवा ना दे, हाँ लेकिन उसका जो काम देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। जैसे कि आपका कौन कौन उनका काम आपको अच्छा लगता है? हमको कोई पैसा नहीं मिला है, कोई फंड नहीं मिला है। हाँ, इधर आइए। हम बिजली विभाग में काम करते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ। हम अपना कमा के संतुष्ट हैं। खाते हैं। हाँ। तो अच्छा, आप कह रहे थे कि सबसे बढ़िया मोदी जी है, जो पूरा मोदी जी जो किए हैं वो दुनिया में कोई नेता नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मोदी जी का अंधभक्त हैं या फिर वाकई में हम जो राम भक्त हैं। हाँ? हम राम भक्त हैं। राम भक्त हैं। हाँ। अच्छा, कहते हैं कि मोदी जी का जो मोदी जी यूपी का हो गया, हाँ। मोदी जी बिहार का हो गया, इंडिया का हो गया, बस उसी का भक्त हैं हम। उसी का भक्त है। हाँ। तो आपको कई सारे लोग कहेंगे मोदी जी का अंधभक्त है। लोग कहे उसे कहने से क्या हो जाएगा, हम जिसका भक्त हैं कहने से क्या हो जाएगा, हम भक्त नहीं बने। हाँ। अच्छा, आप यादव भी हैं, लोग कहते हैं यादव जो है कि यादव का तो एक तो कृष्ण क्या है, कुल जाति है। हाँ हाँ। अच्छा, ये कहते हैं कि यादव के समुदाय के लोग तेजस्वी यादव को वोट करते हैं। तेजस्वी है, तेजस्वी अच्छा काम करे, हाँ। हम तेजस्वी के पक्ष में रह जाएंगे। सब समाज को बोलेंगे तेजस्वी को वोट दीजिए, अच्छा काम करे। अच्छा करे। हाँ तो आप मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं? हाँ। हमको कुछ नहीं मिला है, लेकिन हम उसका कार्यकर्ता जितना भी काम किया है वो अच्छा किया है। तो नीतीश कुमार भी साथ में लॉकडाउन में जितना भी काम किया है मोदी जी, सबके लिए अच्छा किया है, हित किया है, बढ़िया किया है। सबके घर में क्या नहीं था सब कुछ मिला है, पैसा मिला है, अनाज मिला है, फ्री मिला है। अच्छा, अनाज जो मिल रहा है, राशन जो मिल रहा है, पूरा मिलता है? अभी फ्री में मिल रहा है। हाँ, फ्री में मिल रहा है। हाँ। लेकिन कि एक आदमी को 5 किलो मिलना है तो आपको मिलता है? देखिए उसमें तो खायल डीलर का तो वो है कि कुछ ना कुछ कटौती करेगा ही। 1 किलो काटता है डीलर वो तो तो। काटेगा हाँ? डीलर। तो इस बार जो है कि क्या मुद्दा है आप लोगों का, किस मुद्दे पे वोट करिएगा? अब मुद्दा आप कहिएगा ना। क्या बोलिए, आप नौजवान हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। मुद्दा तो यही है जो कि हमारा भारत में जो गरीब राज्य और पिछड़े राज्य में जोड़ा जाता है बिहार को, इसमें बेरोजगारी, भूखमरी, मोदी का ऐसा कोई काम नहीं है, कोई नेता का ऐसा कोई काम नहीं जो बताया जाएगा। क्योंकि जैसे मई जून का जैसे बरसात होता है, जो मेढक जैसे नहीं होता, मेढक जैसे भाई एक मिनट। हाँ। एक मिनट सुन लीजिए मेरा हाँ, बात। बोलिए जैसे बरसाती मेढक होता है मई जून का साल में, उसी प्रकार से 5 साल के बाद हर नेता का वही मेढक का समझ लीजिए प्रचार होता। उसके बाद कौन कहाँ गया नहीं गया कोई पूछने वाला नहीं है। आपका साफ तौर पे कहना है कि बरसाती मेढक अब गाँव देहात में निकल चुके हैं। इसीलिए बरसाती मेढक से हम तुलना करते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके प्रति अगर देश को चलाया जाए मुश्किल से 10 साल में पूरे हिंदुस्तान में कोई गरीबी, कोई अमीरी नहीं रहेगा, हम सब आदमी एक जैसा रहेगा। लेकिन यहाँ होता क्या है, मोदी का बात करते हैं, अमित शाह का बात करते हैं, योगी का बात करते हैं, वो लोग सिर्फ जाति और धर्म पे वोट दे के, वो दलित है तो उसके साथ हम हैं। अभी जैसे चुनाव है, चुनाव खत्म हुआ, दलित कहाँ है, पिछड़ा कहाँ है, आदिवासी कहाँ है, कोई ढूंढने वाला नहीं है। कोई भूखमरी से मर रहा है, कोई बेरोजगारी से मर रहा है, कोई जो कि बीमारी से मर रहा है। बहुत ऐसा जो कि परिस्थिति है हमारा बिहार में। अभी जैसे बोले तेजस्वी यादव का, उसमें प्रशांत किशोर भी देख रहे हैं, प्रशांत किशोर भी है, शिवदीप लांडे भी है, और नई पार्टियां जो है कि अभी जो वर्तमान में जो सीएम है हमारा नीतीश कुमार जी, इनका तो सबसे पहले उनको तो अब उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे सत्ता संभलने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से उनका माहौल हो रहा है अभी, त्याग पत्र दे देना चाहिए। हाँ, दे देना चाहिए। क्योंकि उसका
कार्यकाल में इतना सिस्टम जो कि चरम सीमा पे जा सका, जैसे कि करप्ट जैसे हो गया, इस तरह से मान लो कोई छोटा सा काम भी कराते हैं उसमें भी पैसा दिया जाता है। अगर मान लीजिए अभी अगर आवेदन करने के लिए हम जातीय आवासीय निवास का अभी जाए ब्लॉक में तो वहाँ भी पैसा दिया जाता है। हम ब्लॉक में डिमांड होता है? हाँ, डिमांड होता है, हम खुद पैसा दे के बनवाए। जातीय निवास बनाने में रुपया लगता है? हाँ, जल्दी बनाना है आपको तो पैसा देना होगा आपको। अगर जल्दी नहीं बनाना है तो 15 दिन आवेदन दे के सो जाइए, उसके बाद बनेगा आपका। अगर जल्दबाजी में आप बनाना चाहते तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो देखिए ये चीज़ों को सबसे बड़ी समस्या है सभी क्षेत्रों का, सभी ब्लॉकों का। कहीं ना कहीं इनका कहना हकीकत है, हर एक ब्लॉक में कहीं ना कहीं करप्शन से भरा हुआ है। यदि आप मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने जाते हैं तो उसमें भी आपको घूस देना पड़ता है, तब आपका बनता है। ये हकीकत है, ये ग्राउंड की हकीकत है। इनका कहना कहीं ना कहीं हकीकत है, सच्चाई है। अच्छा, राशन वासन मिलता है उसमें भी कटौती होता है? राशन वासन का तो बात छोड़िए, जो कि हमारा देश इतना मतलब पीछे जा रहा है कि 4 किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है हर व्यक्ति को। काहे कि मान लो अच्छा, आप क्या उम्मीद रखते हैं इस बार, किसको वोट करना चाहते हैं बताइए? तो उम्मीद यही रखते हैं कि मान लीजिए अगर हम कहें कोई भी अभी जो जैसे चुनाव में बहुत सारा अभी पॉलिटिशियन में जो लीडर है मेन अगर उनसे हम कहें कि नहीं हमें एमएलए का टिकट चाहिए, क्या हम देंगे? नहीं देंगे। क्यों? हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं अगर दलित पिछड़ा वर्ग पढ़ेंगे लिखेंगे या नेता जो बनते हैं वो ऊपर तक जाएंगे, इसीलिए दलित पिछड़े को इतना दबा दिया। इस बार आपका क्या मुद्दा है, वोट किसको कर रहे हैं? वोट तो हम उसी व्यक्ति को करेंगे जो व्यक्ति हमारा रोजगार का और जो काम का और शिक्षा का और स्वास्थ्य का जो बात करेगा उसको वोट करेंगे। बात तो प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, मोदी जी भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं। नीतीश कुमार का कैंडिडेट यहाँ से लगातार विधायक भी बन रहा है। विधायक जो यहाँ है नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि नाम लेने से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। जो मैक्सिमम उसको 10 साल हो गया है। जो पिछले साल में इतना सारा हम लोग गरीब व्यक्ति मेहनत किए, वोटिंग करवाए और दोबारा जब एमएलए बना वो देखने भी नहीं आते, घूमने भी नहीं आते। घूमने भी नहीं आते हैं, देखने में भी आते। सही बात है विधायक कही? हाँ, ये बात तो सही है। सही बात है। अच्छा, कोई भी आप लोगों का दुख तकलीफ में शामिल नहीं होते हैं? आप ये नाम नहीं लिए। हाँ, हम प्रदीप सिंह जो हमारा विधायक है, सांसद, हाँ सांसद है, हाँ, हाँ। उसके बारे में बोल रहे हैं कि बसेटी में झांकने नहीं आता है। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है। उसको हम फेस टू फेस बोल रहे हैं, हम भूपेंद्र यादव बोल रहे हैं। वो हम अगर मीडिया में बात कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारा बात पकड़ेगा। कभी बसेटी में झांकने नहीं आता है, लेकिन अस्मित ऋषिदेव उसका सपोर्ट में हो, जैसे भी हो, बेचारा कोई भी बात होता है तो ऑटोमेटिक आता है, विधायक आता है। हाँ, अस्मित ऋषिदेव अश्मित ऋषिदेव जी आते हैं? आते हैं। कोई भी दुख तकलीफ होता है होता है तो वो आते आते हैं, लेकिन प्रदीप सिंह नहीं आते। प्रदीप सिंह नहीं आते? नहीं आते क्योंकि वो सिंह न हो गया, वो ये ऋषिदेव हो गया। ऋषिदेव तो गरीब का सदस्य होते हैं, गरीब है, गरीब से ऊपर हुए हैं। तो आप यानी कि कहीं ना कहीं आप अश्मित ऋषिदेव जो विधायक हैं उसके कार्य से आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं, सही बात है। मिला जुला के संतुष्ट है। मिला जुला के संतुष्ट है। काम चला रहे हैं क्या? हाँ, हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं, मतलब काम चला रहे हैं। जी सर, यही होता है। ऐसा होता है। तो देखिए इस प्रकार की समस्या है। जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे तो सभी लोगों की सभी प्रकार की कहीं ना कहीं विचारधारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ के लोगों से जो हमने बातचीत किया है, इनकी सोच को लेकर, इनकी बातचीत को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।